हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर। अब लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और दोस्तों अप्रैल महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको लेकर, लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों जो एक और नया जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है कि राज्यों ने भी 8 CPC में कि जो 8वां वेतन आयोग हो रहा है या 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी बैठ रही है उसमें जो राज्य सरकार है उनका भी योगदान होना चाहिए, यानी कि उनकी भी जो है रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। ये एक अपडेट निकल के आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों ये जो राज्य सरकार का जो इंक्लूजन है उससे क्या चेंजेस आएंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार जो है सीधे सीधे इसके ऊपर जो है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो भी हैं उसमें जो है उनसे बात करके उनकी मांगों को ध्यान में रख के उसके बाद से इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन अगर अब 8th पे कमीशन में अगर राज्य सरकार को भी अगर इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो दोस्तों बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब अप्रैल में कमेटी का गठन कभी भी हो सकता है और इसमें आप जानते हैं दोस्तों कि 23 अप्रैल को जो है JCM की एक बड़ी मीटिंग है और उसमें जो है बड़े फैसले लिए जा सकते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। इसके साथ साथ दोस्तों जो नया अपडेट है, नेक्स्ट अपडेट है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो कि पेंशनर्स के पक्ष में दिया गया है और इससे जो है पेंशनर को जो है बड़ी राहत मिली है। बात करते हैं दोस्तों आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर राज्य सरकार को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जहाँ पे जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए जो चीज़ें सीधे सीधे इम्प्लीमेंट हो रही थी, अब कहीं ना कहीं उसमें जो है राज्य सरकार का भी एंगल आएगा, राज्य सरकार की भी रिकमेंडेशन आएगी उसके अंदर करके। तो ये भी हो सकता है दोस्तों इसमें कि जो 8वां वेतन आयोग जो है लागू करने का जो टाइम है वो बढ़ सकता है। दोस्तों ये सब के सब जो है चीज़ें हैं जो कि अब विचार किया जा रहा है कि अगर राज्य सरकार का भी इसमें अगर 8th पे कमीशन में अगर वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो निश्चित सी बात है जब कोई एक नया एडिशन होता है तो उसमें उनके भी विचार रखे जाएंगे, नया डिस्कशन होगा। उसके बाद से दोस्तों जो भी अलग टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर उनका भी उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो है देरी हो सकती है। और दूसरा कहीं ना कहीं जो कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी जो है ईजिली उसको जो है लागू किया जा सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है डिस्कशन हो सकता है। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि राज्य सरकार जो है क्या इसमें रिकमेंडेशन देती है, क्या वो ऑलरेडी जो JCM या बाकी जो स्टेक होल्डर्स है जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया है उसके साथ है या उसमें कुछ अलग पॉइंट्स देते हैं। बट अभी तक का यही है कि इसमें कहीं ना कहीं जो मीडिया रिपोर्ट से आ रहा है कि राज्य सरकारों को भी जो है इसमें उनके भी इनपुट्स लिए जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की और ये है दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का पेंशनर्स के पक्ष में बड़ा फैसला है और ये है दोस्तों जो रिकवरी को लेकर, जहाँ पर जब तक जो है इन सर्विस जब वो काम कर रहे थे तो उन पर उनको गलती से उनके अकाउंट में जो है 26,000 30,000 इस तरह की 2-3 इंस्टॉलमेंट उनके खाते में जमा हुई है और वो जब तक सर्विस में थे इस चीज़ का कहीं पे भी जो है सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं पे भी उनको जो है रिकवरी के लिए नहीं कहा गया था। और अब रिटायरमेंट होने के बाद से ये मुद्दा ओपन हुआ है और ये पता चला जब डिपार्टमेंट को कि
गलती से उनके खाते में ये पैसे चले गए, तो उन्होंने जो है रिकवरी करना शुरू कर दिया कि जो हमने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे हम आपसे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन पेंशनर ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया कि जो ये पैसे उनके खाते में क्रेडिट हुए थे उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। और यही चीज़ दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिस टाइम पे वो सर्विस में थे, अगर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से उनको जो है ये पैसे उनके खाते में गए, प्लस इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है कि उनके खाते में ना तो उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया या गलत तरीके से अपने खाते में, मेन चीज़ है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं था। और अब जब वो पेंशन जा चुके हैं, उसके बाद से अगर डिपार्टमेंट को गलती हुई है तो वो रिकवरी ठीक नहीं है, क्योंकि उस टाइम पूरा का पूरा सर्विस उन्होंने कर लिया, उसके बाद से अब पेंशन में भी काफ़ी टाइम हो गया, अब जाके रिकवरी करना ठीक नहीं है। और अब जो है रिकवरी को रोक दिया गया है और जो भी उनके पैसे रिकवर्ड हैं वो उनको जो है एरियर के साथ उनका भुगतान हो जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।